आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हूँ, आपके लिए बढ़िया मटेरियल तैयार करता हूँ। अच्छे क्वेश्चन। अलका की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। इनकी शादी के समय की आयु जो है उसकी वर्तमान आयु की 3/4 गुनी है। अलका की पुत्री दीपिका की आयु अलका की आयु से 3/16 गुनी है। तो दीपिका की आयु जो है वर्तमान आयु कितनी है? बेटा एक दीपिका है, बहुत बड़ा रहस्य है उनके आगे, आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बढ़िया है। और उनका देखेंगे सबसे अच्छी चीज है क्वेश्चन में, आप लोग देखेंगे अलका की शादी 8 वर्ष पहले बात तय है, लेकिन बात की गई इनकी शादी की समय जो इनकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 3/4 गुनी है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है 3/4 गुनी, ठीक है। अच्छा, शादी के समय इनकी आयु 3 वर्ष थी। अगर शादी के समय बेचारी शादी छोटी रही तो बेचारा जो है वो बाबू सोना में फंस गया ना। तो देखेंगे क्वेश्चन। फिर इस समय अगर वर्तमान में देखा गया तो वर्तमान में इनकी एज है तुम्हारी, ठीक है। वर्तमान में इनकी एज हमारी याद रखना आप लोग, अच्छे क्वेश्चन याद आता है, कभी याद आ जाती है हर चीजें, ठीक है। तो 8 वर्ष पहले अगर देखा गया 3 की 8 वर्ष पहले है तो बेटा सिंपल चीज है, अगर इस समय तो एक बराबर 8 साल, 1 = 8 साल, 8 वर्ष पहले। तो बेटा इस समय 8, अगर 8 वर्ष पहले इतनी थी तो इस समय 8 को गुणा 8 से 24, तो शादी के समय वो 24 साल। और जो वर्तमान की एज है, अगर 8 वर्ष पहले 24 साल के थे पहले, अगर बाद की बात की तो 8 चौके 32। सिंपल चीज है कि अगर 8 वर्ष पहले 24 साल के तो इस समय 32 साल के होंगे ही। ये बात वर्तमान में देखी गई 24 साल। अब बोला गया अलका की पुत्री दीपिका की आयु अलका की आयु से कितनी है, मतलब जो बेचारी इनकी पुत्री है, अलका की पुत्री कौन है? दीपिका है। तो इनकी 3/16 गुनी है। अच्छा, अब 32 का 3/16 गुनी मतलब कहा गया हमारे क्वेश्चन में 32 का मतलब जो निकला है उनका 3/16 गुनी है। सबसे बड़ी बात तो 16 एक अंदम 16, 16 दूना 32, तो 2 3 6 ईयर्स। क्वेश्चन है अगर दीपिका की आयु वर्तमान वाले में कितनी है, तो सिंपल चीज है कितनी है? 6 वर्ष। कौन है कि वर्तमान में जो दीपिका है वो तुम्हारी 6 साल की ही है। तो आपका नंबर है क्वेश्चन 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिलता हूं आपके लिए, एक और एज के क्वेश्चन है, बस कंप्लीट हो जाएगा एज, क्योंकि एज के बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं और बढ़िया मटेरियल आए, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया बनाए। और इससे अगर आप पूरी हमारी वीडियो देख लेंगे तो गारंटी लेता हूं कि एक एक क्वेश्चन अगर नोट करके लिखिएगा बढ़िया से तो आपका हर एग्जाम निकल सकता है, एज में कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी, गारंटी बात है। बेटा क्वेश्चन तो बना रहा हूं शादी का, लेकिन याद रखिएगा शादी के समय क्या था और आज शादी के बाद क्या है। बेटा मुझसे पूछो, अगर किसी से ना पूछो तो मुझसे पूछना या किसी से पूछना। अगर शादी हुई है तो उनसे पूछ लो, अगर शादी नहीं हुई है तो जितने भी बैचलर ऑफ डिग्री वाले हैं उनसे पूछ लीजिए। तो बेटा देखेंगे सबसे बड़ी बात तो ये है क्वेश्चन का, केवल मैं शादी की बात करता हूं, क्वेश्चन में शादी के क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये खाली डिफॉल्ट शादी में ही है, बाबू सोना में ही तो दिक्कत है। तो शादी की दिक्कत छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई शादी अब जब एग्जामिनर बनाने लगा, जब क्वेश्चन शादी वाला बना, एग्जामिनर बनाना है तो क्यों ना शादी कर ली जाए। तो हर्ष की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी जो उम्र है बाबू, उसकी शादी के वर्ष के समय वर्तमान आयु की जो आयु है वो 1/2/5 गुनी है। सबसे बड़ी बात शादी के समय जो 1/2/5 गुनी है। शादी के समय उसकी बहन 10 वर्ष छोटी थी। शादी के समय जो है उसकी बहन जो थी 10 वर्ष छोटी थी। बाबू 10 वर्ष छोटी का मतलब अगर मैं 20 साल का तो मेरी सिस्टर जो होगी वो 10 साल की होगी, या 30 हूं मैं तो मेरी सिस्टर कितनी होगी? 20 की होगी, मतलब 10 वर्ष वो भी छोटी होगी, जरूर बात है।
तो उसकी उम्र क्या है उस सिस्टर की। तो सबसे बड़ी बात, तो अपना क्वेश्चन देखेंगे, हर्ष की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, उनकी बात छोड़ो, लेकिन यहां बोला गया शादी के जो समय, तो वर्तमान आयु की क्या है, 1 सही 2/5। 1 सही 2/5 का मतलब इसका करेंगे आप फैक्टराइजेशन है, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 2 7/5। ठीक है, 7/5 शादी के समय गुणित 22 थी। शादी के बोला गया सबसे बड़ी बात, शादी के समय की बात की गई, अगर मतलब पहले इनकी एज कितनी थी, पहले कुछ और थी, और शादी के समय इनकी एज हो गई 7। ठीक है, अगर बोला गया पहले कुछ और थी, लेकिन अब शादी के समय भाई बड़े होंगे तभी तो शादी होगी। अच्छा, क्वेश्चन में अलग था, उस क्वेश्चन में अलग था। अच्छा, डिफरेंट कितना है बेटा इनके में, दोनों में डिफरेंट 5 से 7 हो रहे हैं, दोनों में 5 से, इसमें 3 से 4 डिफरेंस थे, तो 1 का डिफरेंस था, तो 1 बराबर था। अब इसमें डिफरेंस आपके 2 हैं, 2 साल के, तो बेटा 2 साल की वैल्यू अगर देखा जाए तो 8 वर्ष है, 8 वर्ष पहले हुई थी। तो अगर 5 से 7 हो रहा है तो 2 वर्ष की वैल्यू 8 है। देखेंगे 2 एकम 2 और 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 साल की वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। अच्छा, और 7 साल की वैल्यू देखा जाए शादी के समय 4 7 28 हो जाएगा, और 4 पंचे 4 को गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 साल। अब पहले कुछ और एज थी, अब इनकी 28 साल हो गई। अच्छा, अब देखेंगे सबसे बड़ी बात, अब बोला है क्वेश्चन फिर है, लेकिन शादी के समय उसकी जो बहनियां थी ना, उसकी बहन थी वो 10 वर्ष छोटी थी, तो अगर उसकी बहन होगी भाई तो रिमूवर पार्टी भाई, क्योंकि अब याद रखिएगा जिसकी छोटी सिस्टर होती हैं वो तो सही है, लेकिन जब बड़ी सिस्टर होती हैं तो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि लाइफ में मैंने झेल चुका है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात छोटी सिस्टर होनी चाहिए, बहुत अच्छा है, हर्ष की जिंदगी बहुत अच्छी है। तो 10 वर्ष छोटी थी, तो भैया अगर 20 साल की थी, 10 वर्ष छोटी का मतलब हो गया कितना साल, वो भी 10 साल की नहीं होगी, 10 वर्ष छोटी है। अगर इनकी एज 20 साल है पहले की, तो इनकी अगर इस समय देखी जाए तो 10 वर्ष छोटी है, अगर 10 वर्ष छोटी है भैया, इनकी जो सिस्टर है 10 साल की होंगी। अच्छा, अब बोला गया 10 वर्ष छोटी है तो 10 साल की, लेकिन बोला गया 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले की बात है, 8 वर्ष पहले की बात 10 वर्ष थी, लेकिन अगर बोला गया इस समय इनकी एज है तो कितनी हो जाएगी, अगर इनकी बोली जाएगी तो आज देखा जाएगा 8 वर्ष दिया, 8 वर्ष पहले की बात की, अगर 8 वर्ष बाद किया जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 18 साल। अगर समझ में नहीं आ रहा तो डाउट पे आए हमारे और आप समझें, मेरा नंबर भी है, आप नंबर भी नोट मैं डाल दूंगा, और आप लोग नंबर नोट करके जो व्हाट्सएप पे हैं इस पे आप कर सकते हैं कमेंट करके, जो आपके अगर कोई भी डाउट है तो हमसे बोलिए, अगर नहीं आता समझ में तब भी बढ़िया से जो भी क्वेश्चन आपको, अगर एज के कोई भी क्वेश्चन रिलेटिव कोई एज के क्वेश्चन है तो आप हमसे बताइए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखेंगे क्वेश्चन अपना है और बढ़िया वाला क्वेश्चन है। अब आ गया अवसर का, अब चलते हैं, शादी हो गई, शादी के बाद अब पार्टी अटेंड करते हैं, सबका एवरेज देखते हैं कितनी एवरेज इनकी औसत क्या है। बात करेंगे ए बी सी का औसत 20 है, और बी का सी और डी का औसत 25 है, तो डी का दिया है और ए का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया 20 15 14 5 25। तो बेटा देखो ए बी और सी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेते टाइम, अगर टाइम लेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएंगे। ए बी सी का औसत, अगर 1 2 3 का औसत कितना दिया है 20, कितने लोग हैं बाबूजी 1 2 3 लोग, तो भैया 3 लोग से मल्टीप्लाई कर दो, कितने लोग हो जाएंगे 60। ठीक है, अच्छा फिर दिया बी सी डी, बी सी डी, तो बी और सी और डी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, लेकिन औसत कितना दिया है 25। तो बेटा देखो 3 लोग हैं तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75। अच्छा हुआ, तो बोला गया ए का मान कितना होगा, ए का मान कितना होगा, लेकिन डी की वैल्यू मेरी दी है। तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन में मुझे लगता है मुझे ए और डी का मतलब ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ए देखो सी से बी सी कैंसिल, सब्ट्रैक्ट कर देंगे चीज, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ए माइनस क्या बचेगा बाबू, ए माइनस डी। अगर 60 में अगर 60 में 75 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा बचेगा -15। ओके, कोई दिक्कत है बताओ बाबू, अगर डी की वैल्यू मेरी 30 दी है, अगर ए
डी की वैल्यू मेरी 30 दी है और इक्वल टू -15 है। तो सबसे बड़ी बात, ए को कांस्टेंट कर लेंगे, रोक लेंगे, तो मेरा ये अगर 95 रोक के इधर जाएगा तो हो जाएगा -15, माइनस से इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा 30। ठीक है, तो ए बराबर हमारा 30 में अगर 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा। तो मुझे यही मान निकालना था। अगर बेटा याद रखना, अगर किसी चीज में आप लगन रखते हैं, जैसे क्वेश्चन में है लगाने की मुसीबत है, अगर शॉर्ट लगाते हैं, देखो जिंदगी में हर चीज अब भाई डिपेंड हो गई, कंपटीशन हो गए। क्योंकि एक आप बताए थे अगले क्वेश्चन में कि अगर मेरे एक फॉर्म पे 5000 10,000 फॉर्म, मतलब एक सीट पे अगर एक फॉर्म भरने जाओगे तो 10,000 लोग भरते हैं। तो हमें ऐसे अपने आप को स्ट्रगल करना, हार्ड वर्क करना है कि बहुत आगे तक जाना है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे ए इक्वल टू हमारा 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज बात करता हूँ, आप लोग बढ़िया से रहिएगा। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और दबा के बढ़िया से। थैंक यू।